हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर हम क्लास 8th ज्योग्राफी में लेसन मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस देखने चल रहे हैं। इसमें भी हम इसका पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 में क्या देखने चल रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कि हमारी धरती पर कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, वो सब हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स आकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो होते हैं बच्चों, अलग अलग तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स आकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ ये कहा जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देन इग्नियस रॉक। ये सर्कल ही आप समझ रहे होंगे क्योंकि हमने इसे पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। वेदरिंग, सेडिमेंट्स आए, लेयर्स बन गई, प्रेशर से वो जम गई, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई और थोड़े दिन बाद वो धरती के हीट एंड प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। वही मेटामॉर्फिक रॉक और भी अधिक हीट और प्रेशर धरती का ही है, उसके चलते वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुई और एट सम एक्सटेंट वो जो इग्नियस रॉक होती है वो मेन रोल तो उसमें किसका होता है, लावा का होता है। लावा ही ऊपर जा कर के या तो ऊपर धरती के ऊपर आके सॉलिड फॉर्म में बन जाता है या धरती के अंदर सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो ये सब रॉक्स हो गई, ठीक है बच्चों। तो कुछ तो इग्नियस रॉक में और सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में भी पाया जाता है क्या, मिनरल्स। और ख़ास तौर पे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जैसे यहाँ कहा तो इग्नियस रॉक में। क्यों? क्योंकि पिघला हुआ मटेरियल और इग्नियस रॉक में, और क्या बोल रहा था मैं, मेटामॉर्फिक रॉक में, सॉरी, इन दोनों रॉक्स में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे। इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि ये धरती का लावा जो पिघला हुआ होता है, इसी में मिनरल्स ज़्यादा पिघल कर आ जाते हैं और वही फिर आगे ऊपर रॉक्स में हमें मिलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में थोड़े बहुत कम मिलते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जैसा कि मैं बोल रहा था। एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन डेट फॉर्म लार्ज प्लेट्यू, और इन्हीं रॉक्स से फिर धीरे धीरे बड़े बड़े चट्टान का रूप होता चल जाता है और प्लेट्यूज बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। अब अपन यहाँ थोड़े विस्तृत फॉर्म में देख रहे हैं कि आयरन ओर एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा स्वीडन में मिलता है। कॉपर एंड निकल ही निकल है, ठीक है। डिपॉजिट्स इन ओरेंटो दैट इज इन कनाडा। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। साउथ अफ्रीका की जो जगह है वहाँ पर हमें ये वाले निकल्स मिलते हैं और ख़ासतौर पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो हमने ये लार्जर फॉर्म में या ब्रॉडर फॉर्म में या विस्तृत फॉर्म में हमने ये देख लिया कि हमें मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं दुनिया में। अब आगे और दुनिया के बाकी हिस्सों में देखेंगे। Sedimentary rock formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. Sedimentary rock formation of plains and young fold mountains. Young fold mountains. A4 साइज पेपर ले लीजिए, उसे दोनों तरफ से ढकाइए, तो जैसे ही ढकाएंगे तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म लेता है, दैट इज फोल्ड। अब वो यंग फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं बच्चों? पिछले 10 से 25 साल मिलियन ईयर्स पुराने जो माउंटेन है उनको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और वो इस तरह से धरती की प्लेट्स जब क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स के मोमेंट के कारण फोल्ड होती चली गई तो वो यंग फोल्ड माउंटेन बन गए और हिमालय हमारे पास एग्जाम्पल है। तो उन माउंटेन्स में नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइमस्टोन जैसा पाया जाता है, यह बताया जा रहा है। आगे लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कैकासस रीजन ऑफ फ्रांस। अभी हम मैप में भी देख लेंगे कैकाकस रीजन कहाँ पर है फ्रांस में, और इसमें हमें लाइमस्टोन बहुत मात्रा में मिलता है। आगे देखेंगे मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन हम बेहतर जान रहे हैं आजकल। जॉर्जिया में और यूक्रेन में मैंगनीज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब फॉस्फेट्स बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल। फॉस्फेट अल्जीरिया में मिलता है, ये कहा जा रहा है। ये आपको भी समझ में आ रहा है इतना। आगे देखें मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। स्ट्राटा लेयर समझिए बच्चों, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री लेयर्स में मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बात हुई थी लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कैकाकस रीजन ऑफ फ्रांस, ठीक है, और दूसरा हुआ था जॉर्जिया एंड यूक्रेन, अल्जीरिया। ये देखेंगे आप, ये है ग्रेटर कैकाकस माउंटेन, ठीक है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है कैकाकस रीजन, ठीक है। और ये कैकाकस रीजन के आसपास है अजरबैजान, आप अभी देखेंगे। कैकासी माउंटेन ये लेसर है,
ये ग्रेटर है और ये लेसर माउंटेन है, ठीक है। इसमें वो मिनरल पाया जाता है, अभी बातें हुई थी। अब हम यहाँ पे भी सेम चीज़ आप देख लीजिए, कैस्पियन सी और ब्लैक सी को अलग कर रहा है कैकाकस रीजन, जॉर्जिया और अजरबैजान ये बताया जा रहा है यहाँ कौन सा मिनरल होता है, आपको अभी जस्ट बताया बच्चों। नेक्स्ट आगे मैप में देखते हैं, एशिया में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है वो देखते हैं। एशिया हमारा ही कॉन्टिनेंट हुआ इत्तेफाकन, ठीक। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, भारत और चाइना में आयरन ओर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये कहा जा रहा है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन, और इस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में दुनिया में जितना टीन का प्रोडक्शन होता है उसमें से आधा करीब हम ही प्रोड्यूस कर देते हैं। चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन द वर्ल्ड, चाइना में सबसे अधिक टीन का प्रोडक्शन होता है। एंड मेनी ऑफ इट्स लार्जर कंपनीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस मेटल, और कई सारी कंपनियां इसी मेटल के प्रोडक्शन के सब प्रोडक्ट बनाने में या इसका प्रोडक्शन करने में लगी हुई होती है। द टीन प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट रीजन्स आर यूनान, नॉट यूनान, यूनान प्रोविंस एंड गुआंगजी, जुआंग रीजन, ये चाइना के रीजन हो गए, यहाँ पर टीन प्रोडक्शन होता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में, दुनिया में यदि चाइना में देखा जाए, मलेशिया में देखा जाए और इंडोनेशिया में देखा जाए तो सबसे अधिक तो चाइना में ही होता है, बाकी ये दो कंट्रीज़ में भी बहुत अधिक टीन का प्रोडक्शन होता है। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी ये दिखाया जा रहा है, इसे अरबी में काजल, खोल, काजल, काजोल कहते हैं। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, एशिया में ये सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। आगे देखेंगे, ये चाइना में बताया जा रहा है कि कहाँ कौन से प्रोविंस में, कौन से रीजन में मिलता है टीन। ये रहा यूनान, गुआंगजू, गुआंगजी, जुआंग, ये रहे तीनों, ठीक है, तीनों ही आसपास ये रीजन है और यहाँ पर टीन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है बच्चों। आगे देखें, मलेशिया में बात हो रही थी कि टीन का प्रोडक्शन चाइना के बाद मलेशिया में भी बहुत अधिक होता है। तो मलेशिया के भी तीन पार्ट करिए, ईस्टर्न बेल्ट, सेंट्रल बेल्ट एंड वेस्टर्न बेल्ट। तो ईस्टर्न बेल्ट में बहुत अधिक मात्रा में टीन का प्रोडक्शन होता है या टीन नामक मिनरल पाया जाता है, इसीलिए प्रोडक्शन भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए इंडोनेशिया की बात हो रही है तो बहुत अधिक खोजने के बाद टीन नामक जो मिनरल है आपका इस वाले क्षेत्र में, इस वाले एरिया में बहुत अधिक होता है। आप इंडोनेशिया का मैप देख लेंगे, अब इमेजिन करिए ये मिनरल मैप ही है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट यूरोप, यूरोप चलते, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यूरोप में सबसे अधिक आयरन ओर प्रोड्यूस होता है, मिलता है। The countries with large deposits of iron ore are रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। और यूरोप में ये जो कंट्रीज़ के नाम बताए इसमें बहुत अधिक आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट बोलते हैं, मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। यूरोप के भी ईस्टर्न एरिया में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड यूरोपियन रसिया, यूरोपियन रसिया यानी कि वह पार्ट रसिया का जो यूरोप वाले पोर्शन में चला जाता है उसे हम यूरोपियन रसिया कहते हैं। चलिए देखेंगे मैप में क्या कहता है मैप आपका। स्वीडन, यूक्रेन, फ्रांस, यहाँ पर आपको ये रसिया का एक स्क्वायर छूट गया बच्चों, ये रसिया हुआ। इसमें आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या डिपॉजिट्स मिलते हैं, आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलते हैं। मैप आप देख लेंगे, मैप से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए ये रहा, अब आपको रसिया दिख गया। अब बोला था आपको यूरोपियन रसिया, एक्चुअल रसिया ये रहा, इस साइड उधर रसिया जाएगा हमारा, परंतु रसिया का वेस्टर्न पोर्शन और यूरोप का ईस्टर्न पोर्शन यूरोपियन रसिया कहलाता है, क्योंकि रसिया का ही ये पोर्शन यूरोप में आता है। नॉर्थ अमेरिका, अब हम ये सब कॉन्टिनेंट को एक एक करके देख रहे हैं बच्चे। अब नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन्स बना दिए, तो 3 जोन्स में कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल्स पाया जाता है ये बताया जा रहा है। जैसे
द कनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में जो कनेडियन शील्ड है या कनेडियन रीजन है, कनाडा वाला रीजन है या कनाडियन शील्ड है, उसकी बात हो रही है। ठीक है बच्चों, द कनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अपालाचियन हम हिंदी में बोलते थे अपालाचियन, ठीक है, अपालाचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। अपालाचियन रीजन में भी होता है बहुत अधिक मिनरल्स, ठीक है, और दूसरा है इसी का वेस्ट वाला रीजन में भी होता है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कनेडियन शील्ड। ये कनेडियन शील्ड जो है उसमें ये सारे मिनरल्स को डिग आउट करना या माइंड करके निकालना का काम होता है। रीजन कोल इन द अपालाचियन रीजन्स, और कोल भी अपालाचियन रीजन्स में मिलता है। वेस्टर्न कॉर्डर्स एल को पढ़ ही नहीं रहे, वो क्यों नहीं पढ़ रहे मुझे भी नहीं मालूम, पर ऐसा ही है। कॉर्डर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर जो वेस्टर्न कॉर्डर्स है इसमें आपको ये सारे मिनरल्स, लेड, जिंक, वे सब देखने को मिलते हैं। आओ मिलकर मैप में देखें। आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रहे हैं बच्चों। नॉर्थ अमेरिका का ये रहा ग्रेट लेक वाला एरिया। ग्रेट लेक एरिया के नॉर्दर्न रीजन में कनेडियन शील्ड है। इसमें आपको आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपालाचियन रीजन में। ये अपालाचियन रीजन, ये कलर ध्यान रखें बच्चे, ये कलर अपालाचियन रीजन ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर कोल मिल जाता है आपको। वापस आ जाइए इधर वेस्टर्न कॉर्डरा में। तो वेस्टर्न कॉर्डरा में जब हम आएंगे तो ये रहा इतना सारा, इसमें आपको मिलता है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। इसी मैप को आप यहाँ देखने का प्रयास करिए, समझने का, यहाँ पे भी आप वही चीज़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कहाँ और कौन सा मिनरल्स मिलता है। साउथ अमेरिका। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का यदि आयरन ओर मिलता है तो वो ब्राज़ील में मिलता है। ठीक है, चिली भी बोलते हैं अपन लोग। चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर सबसे अधिक चाइल यानी कि चिली और पेरू में मिलता है। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, और ये भी बहुत अधिक टीन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं ब्राज़ील एंड बोलिविया। आगे साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस, डायमंड। मतलब साउथ अफ्रीका में सब मिनरल्स मिलते हैं बच्चों। कौन सा ढूंढने जाइए सब मिलेगा। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में भी ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। चलिए मैप में देख लीजिए, ये रहा हमारा साउथ अफ्रीका में आएंगे तो बताया था अर्जेंटीना में ऑयल मिलता है। आगे इधर चलिए, इसी मैप का एक्सपेंडेड विस्तृत फॉर्म आप यहाँ देखिए। पेरू में कॉपर मिलेगा आपको, कोलंबिया और वेनेजुएला में ऑयल मिल जाएगा। इधर अगर देखें हम इधर तो ब्राज़ील में आयरन ओर मिल रहा है, टीन भी मिल रहा है। यहाँ पे बोलिविया में टीन मिल रहा है। चाइल या चिली, ये सी यहाँ पे थोड़ा सा दब रहा है, चाइल या चिली, यहाँ पर आपको कॉपर मिल जा रहा है। तो मैप से आप समझ गए कि साउथ अफ्रीका में कहाँ कौन सी चीज़ मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्स अफ्रीका में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे कॉस्टली मिनरल्स अफ्रीका में ही मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। दुनिया का सबसे अधिक गोल्ड यहीं अफ्रीका में ही मिल रहा है। ठीक है, द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर, उसके अलावा भी मिनरल्स मिलते हैं अफ्रीका में, जैसे कि क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑयल इन प्रदेशों में अफ्रीका में मिलता है। लीजिए इसे भी मैप में देखने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका साउथ अफ्रीका का मैप। यहाँ पर भी मिनरल्स का सारा मैप है। इसी को यहाँ पर समझिए बच्चों। ये रहा हमारा नाइजीरिया। आपको यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है वो सब मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, लीबिया में तो क्रूड ऑयल मिल जाएगा। इधर आएंगे आप बच्चे, ये रहा आपका जायरे, तो यहाँ पर आपको डायमंड भी मिलता है, गोल्ड भी मिलते हैं। अंगोला में ऑयल मिलता है। वापस आ जाएंगे इधर, थोड़ा सा नीचे आइए तो ये रहा जिम्बाब्वे, यहाँ पर आपको गोल्ड मिलता है। साउथ अफ्रीका के ये अफ्रीका वाले रीजन में आएंगे तो गोल्ड भी मिलता है, यहाँ पे
और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी मिलते हैं, उसके भी कंटेंट मिल जाते हैं, जिससे फिर वो भी कुछ भाई केमिकल प्रोसेस करके बनाते होंगे। तो आपको ये मैप के थ्रू भी अफ्रीका में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं वो मालूम हुआ। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट यदि मिलता है दुनिया में सबसे अधिक तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। हमने कई सारे कॉन्टिनेंट देख लिए अब तक के बच्चों। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकल। निकल वाला ही निकल है बच्चों, उसको कुछ और नहीं करते हैं। तो ये सारे भी मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। ये वाले मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन जो अंडरलाइंड है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और सबसे अधिक बॉक्साइट मिलता है। नीचे कालगुरली एंड कुलगार्डी। कहीं मैप में दोनों को एक ही बताया गया है बच्चों, कहीं मैप में दोनों को अगल बगल में बताया गया है। तो कालगुरली कहिए, कुलगार्डी कहिए। एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। इसमें सबसे अधिक गोल्ड मिलता है और मिलकर ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड ढूंढते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप, मिनरल मैप है ये, ठीक है। इसी को यदि एक्सपेंड कर, ये रहा कालगुरली। कालगुरली में आपको गोल्ड मिलता है। कालगुरली, अब यहाँ पर आ जाइए, इसी ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पोर्शन यहाँ दिखाया जा रहा है। ये रहा कालगुरली और ये रहा कुलगार्डी, ठीक है। दोनों नाम समझिए, यहाँ पे गोल्ड सबसे अधिक मिलता है। चलिए, हमारा शायद लास्ट कॉन्टिनेंट हो सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया का मिनरल मैप एक बार और देख लीजिए। कई जगह जैसे कि यहाँ पर भाई गोल्ड मिल रहा है तो टीन और निकल मिल रहा है, टीन और निकल मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है। ये सारा भी यदि आप इसको, ये डॉटेड कोल मिल रहा है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे मिनरल्स यहाँ पे आपको एक बार और देखने को मिलेंगे। अंटार्कटिका, ये हमारा साउदर्न पोल में हमारा ये कॉन्टिनेंट है। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits, some probably large. कहने की बात यह है कि यदि वहाँ की ज्योग्राफी देखी जाए, ठीक है, तो वो ये कह रही है कि यहाँ पर भी कई सारे मिनरल्स आपको मिल सकते हैं और उनकी संभावना बनती है वहाँ पर मिलने की। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल, मतलब ठीक ठाक मात्रा में आपको यहाँ पर कोल मिल जाएगा। ट्रांसटार्टिक माउंटेन एंड आयन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन पहले ही बोल रहा था बच्चों, ये दो माउंटेन हुए, ट्रांसटार्टिक और प्रिंस चार्ल्स। इन माउंटेनियस रीजन में आपको अंटार्कटिका में आयन मिलने की संभावना रहती है, कोल मिलने की भी संभावना रहती है और आयन मिलने की संभावना प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में रहती है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। व्यापारिक क्षेत्र के दृष्टि से देखें तो भी हमें ये वाले मिनरल्स यहाँ मिल सकते हैं, पर यदि इन ऑल जिस्ट कहे तो यहाँ पर इन मिनरल्स को माइन करना, डिग आउट करना पॉसिबल नहीं है। बहुत भारी टेक्नोलॉजी और कम मात्रा में सामान मिलेगा हमें, इसलिए यहाँ पर इस तरह के मिनरल्स को डिग आउट करने, फाइंड आउट करने बहुत सारे लोग नहीं भी जाते हैं। इसी को हम अब मैप में देखते हैं। ये रहा आपका अंटार्कटिका का मैप, ये है आपका साउथ पोल, यहाँ पे कहीं पे दिख भी रहा होगा, ये साउथ पोल है। और ये है ट्रांसटेंटिक माउंटेन। ये आपके अंटार्कटिका को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। और ये आपका माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये रहा आपका प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, यहाँ पे भी मिनरल्स मिलते हैं, पर वही बताया बच्चों कि बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। बच्चों थोड़ी स्पीड ज़्यादा रही होगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा था। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय। एनी डाउट काइंडली आस्क मी। थैंक यू।